हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं एक 2 नंबर का आने वाला क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में। जैसे आपने नाम सुना होगा रस। तो उसमें एक रस है करुण रस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या होता है हास्य रस, करुण रस, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम करुण रस की बात करें। सबसे पहली चीज़, इस टाइप की क्वेश्चन 2 मार्क्स के 101% आते हैं और इसमें आपको परिभाषा पता हो, उदाहरण पता हो, स्पष्टीकरण पता हो। ये 3 चीज़ें जब आप लिख देते हैं तो कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स काट नहीं सकता। तो आज हम लोग बात करते हैं करुण रस की। तो करुण रस की परिभाषा आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई किताबों में हम लोग देखते हैं, सब में अलग अलग तरह से लिखी है, लेकिन हमें परिभाषा ऐसी याद होनी चाहिए जो बहुत ही सिंपल हो, छोटी हो, आसान शब्द हो, जिसको हम आसानी से याद कर सकें और लिख सकें। तो बात करते हैं परिभाषा की। करुण रस की परिभाषा इस प्रकार है: विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न स्थायी भाव शोक से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये करुण रस की परिभाषा थी जो मैंने आपको बताई और जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस परिभाषा को बहुत ही अच्छे से याद कर लें। परिभाषा के बाद आता है उसका उदाहरण। तो उदाहरण जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है, मणिखोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो यह उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरणों में से एक है। इसमें श्रवण कुमार जी अपने बाबा को लेकर तीर्थ यात्रा पर गए थे। तो उनके माँ बाप को प्यास लगी थी, तो वो उनके लिए पानी लेने गए थे। तो जब वो किसी घड़े में पानी लेने लेकर आने वाले थे या लेकर आ रहे थे, तभी किसी जंगल में राजा दशरथ थे। तो राजा दशरथ को पानी भरते हुए आवाज़ आई, तो उनको लगा कि शायद शेर है। तो उन्होंने धनुष बाण चला दिया। वो धनुष बाण जाकर श्रवण जी के लग गया और श्रवण जी की वहीं पर मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, जब बाण लग गया था श्रवण जी, तो आवाज़ कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो जल्दी जल्दी राजा दशरथ उनके पास पहुँचे। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम श्रवण है, मेरे अंधे माँ बाप हैं, उनको बहुत प्यास लगी है, उनको कृपया एक पानी पिला दीजिए राजा जी। तो राजा दशरथ जो है, पानी का घड़ा लेकर उनकी माँ के पास गए, जहाँ माँ बाप उनके बैठे हुए थे, जो कि अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता। तो वो उनको पानी देते हैं कि माता आप ये पानी पी लीजिए। तो उनकी माँ को एक ऐसा आभास हुआ कि ये श्रवण नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई, विलाप करने लग गई। उसी पर बेस्ड है ये उदाहरण। तो इसका उदाहरण आप लिखेंगे और उसके बाद आता है स्पष्टीकरण, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पष्टीकरण में सबसे पहले आपको लिखना होता है, भाई रस कौन सा है। करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक, जो दुख को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता आश्रय। आश्रय जो है पाठक है। और आलंबन जो है वो क्या है, श्रवण कुमार है। उद्दीपन क्या हो रहा है, क्या उद्दीप हो रहा है, दशरथ की उपस्थिति, दशरथ जी वहाँ पर आए हुए हैं। और अनुभव क्या हो रहा है, अनुभव जिसको बोलते, अनुभव ये हो रहा है जब दशरथ जी उनकी माँ के पास पहुँचे पानी लेकर, तो उनकी माँ बहुत तेज़ी तेज़ी से चिल्लाने लग गई, रोने लग गई, सिर पटकने लग गई। और संचार वहाँ कैसा हो रहा है, उस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दुख का बादल
टूट पड़ा हो। तो श्रवण कुमार की माँ बहुत ज़्यादा दुखी हैं, यही वहाँ पर संचार हो रहा है। तो ये 3 हेडिंग्स आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो परिभाषा की हेडिंग डालेंगे, दूसरी चीज़ आप उदाहरण की हेडिंग डालेंगे और तीसरी चीज़ आप स्पष्टीकरण लिखेंगे। इतना अगर आप लिख देंगे तो दुनिया का कोई टीचर नहीं है जो आपके नंबर काट सके। फुल मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।